नमस्कार साथियों, मानव सभ्यता के इतिहास में हमेशा से सत्ता महत्वपूर्ण रही। इसी सत्ता के कारण समाज में वर्गीकरण होते रहे, इसी से जातियां बनी। हालांकि यह एक सवाल मन में जरूर है कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था विभाजन का आधार था, वह वर्ग कैसे बन गए और वे समाज में जातियां कैसे बन गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो आज हम जिस जाति की बात कर रहे हैं वो मूल रूप से कृषि कार्यों से संबंधित है। इसके अंतर्गत कुशवाहा, मौर्य, कोयरी, साक्य, सैनी, रामी, रेड्डी, माली, महतो आदि कई नाम आते हैं, जो मध्य भारत में एक महत्वपूर्ण जातीय जनसमूह के रूप में स्थापित है, जो कुशल किसान हैं और बड़े काश्तकार के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, देखेंगे कुशवाहा समाज का इतिहास, कुशवाहा समुदाय के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे, उनकी मूल धरोहर, उनके द्वारा अपनाए गए पेशे, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और उनकी संस्कृति में मनाए जाने वाले पर्वों और त्योहारों के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस सांसारिक जीवन में मनुष्य और जातियां अपने पूर्वजों के इतिहास से शिक्षा व प्रेरणा लेकर जीवन निर्वाह करते हैं। हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा वैभव कैसा था, हमारी सभ्यता कैसी थी, यह सब जिज्ञासाएं तभी दूर होंगी जब हम इतिहास की गहराइयों में उतरकर अतीत के पन्ने खोलेंगे। तो चलिए चलते हैं इतिहास की गहराइयों में और शुरू से शुरुआत करते हैं। कुशवाहा सनातन धर्म का ही हिस्सा है, जिसका अतीत स्वर्णिम व इतिहास काफी गौरवशाली रहा। अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाने के कारण कुशवाहा जाति को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब कुशवाहा समाज अपनी पहचान वापस पाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में आने के लिए और राजनीतिक शक्ति बनने के लिए संघर्षरत है और सफल भी हो रहे हैं। कुशवाहा अपने आप को भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। समय है 5000 ईसा पूर्व का। विद्वानों और पुरातात्विक विदों के मुताबिक त्रेता युग में सूर्यवंशी राजा दशरथ और माता कौशल्या के सबसे बड़े बेटे थे भगवान श्री राम। इनके वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं। इक्ष्वाकु भगवान सूर्य के ही पुत्र थे। इसी सूर्य वंश व इक्ष्वाकु वंश में जन्मे श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश को ही कुशवाहा माना जाता है, कहा जाता है। इसके बाद कई युग बीत गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और आ गया कलयुग, जिसमें देश खंड खंड हो गया और हमारी भारत भूमि गुलामी की जंजीरों में जकड़ गई, जहां हमारे इतिहास को मिटा दिया गया, जला दिया गया और हम हमारे इतिहास को भूल गए। और इस समय कोई भी नहीं जानता था कि हमारा साम्राज्य था, जिसके सबूत तो थे पर उसे कोई पहचानता नहीं था। अब समय है सन 1837 का। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के पास भारत के प्राचीन इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी। वो मुगलों के बारे में तो जानते थे, पर भारत में ऐसी ऐसी चीजें मिल रही थी, ऐसी धरोहर मिल रही थी, ऐसे प्राचीन साक्ष्य मिल रहे थे जिन्हें वो जानना चाहते थे। उन्हें भारतीय इतिहास में काफी दिलचस्पी थी और इसकी चर्चा इंग्लैंड में भी होती थी और भारतीय लोग उन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो अंग्रेजों के कई अधिकारियों ने कई खोजें की। वे भारत के अतीत को जानने का, उस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानने का, खोजने के लिए देश भर में घूम रहे थे। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के इतिहास को पलट कर रख दिया। समय था सन 1837 में। इंडिया के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने अपने वर्षों की शोध और मेहनत से ब्राह्मी और खगोष्ठी लिपि को पढ़ा और उसे डिकोड किया। ये वो घटना थी जब हम भारतीय कह सकते थे कि हमारा भी इतिहास है, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े राजा हुए, हमारे भारत में भी बहुत बड़ा साम्राज्य था जो विदेशी साम्राज्य को टक्कर दे सके। एक ऐसा साम्राज्य जिसे 1837 से पहले कोई नहीं जानता था। एक गुम साम्राज्य जिसके सबूत तो थे पर उसे कोई पहचानता न था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इस राजा की कहानी तो मिलती थी, पर उसे सिर्फ काल्पनिक ही माना जाता था, क्योंकि ऐतिहासिक रूप में, प्रमाणित रूप में इसके सबूत नहीं थे। ये इतिहास वो इतिहास है जिसे पत्थरों पर लिखा गया। किताबों का इतिहास तो बदल सकते हैं, पर जो प्रमाण पत्थर बोलते हैं उसका क्या करोगे। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक जगह जगह एक तरह के पत्थर मिले थे जिन पर कुछ लिखा था, लेकिन क्या लिखा था ये कोई नहीं जानता था। किसने लिखा था यह भी कोई नहीं जानता था। इनका आपस में कोई संबंध भी था यह भी कोई नहीं जानता था। लेकिन जेम्स प्रिंसिप ने खोज निकाला वो तरीका जिससे हम इसे पढ़ पाए व जान पाए इतिहास के सबसे महान साम्राज्य के बारे में, सम्राट अशोक महान के बारे में।
तो फिर चलिए चलते हैं अतीत की गहराइयों में। समय है 322 ईसा पूर्व का, जब मौर्य वंश की स्थापना हुई। हमारे अखंड भारत के निर्माता मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने धनानंद को परास्त कर खंड खंड देश को एक अखंड राष्ट्र में परिवर्तित किया, जिन्होंने 24 वर्ष की आयु में अपने साम्राज्य को सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक बिखेरा था। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य, गंगा के मैदान, आज बिहार, बंगाल से शुरू हुआ, जो 52 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल और महान साम्राज्य था, जिसे दहेज में पूरा कंधार, अफगानिस्तान, म्यांमार मिला। इसके बाद सम्राट बने बिंदुसार और फिर सम्राट बने अशोक, जिन्होंने पिता द्वारा सौंपी गई विरासत का और विस्तार किया, जो चंडाल अशोक से महान सम्राट अशोक बने, जिनका कलिंगा युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। जिस वंश ने 137 वर्षों तक राज किया, उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मौर्य काल में भारत विश्व गुरु था। यहाँ की शिक्षा उत्कृष्ट थी। विदेशी साम्राज्य के लोग भारत भूमि पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय इसका जीता जागता सबूत है। उस समय यूनानी, अफगानी, अंग्रेज, विदेशी, मुगल भारत आने से डरते थे। मौर्य वंश से लिया हुआ अशोक चक्र जो तिरंगे पर लगा हुआ है, मौर्य वंश से लिया हुआ अशोक स्तंभ जो नोटों पर छपा हुआ है। महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म और ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में फैलाया। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध भी कुशवाहा जाति की शाखा शाक्य के ही वंशज थे। उनके पिता लुम्बिनी, जो आज नेपाल में है, के राजा अनार्य शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन थे। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। भगवान बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, तो उन्हें उनकी मौसी गौतमी ने पाला और 29 वर्ष की आयु में शाक्य कुल दीपक अपने कुल को कुल दीपक देकर, यानी अपने पुत्र राहुल के जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर, शाक्य गणराज्य को छोड़कर, अपना राजपाट त्याग कर ज्ञान की खोज में वर्षों की कठोर तपस्या साधना के लिए चले गए और राजकुमार गौतम से भगवान बुद्ध बन गए, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बहुत मायने रखती है शिक्षा, इसलिए शान से कहिए, हम सूर्यवंशी हैं, हम मौर्यवंशी हैं, हम कुशवाहा हैं। समय बीतता गया, देश कई राज्यों में बट गया। सूर्यवंश व मौर्य वंश के वंशजों की शाखाएं देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर बस गईं। उन्हीं में से एक शाखा राजस्थान में जाकर बस गई। जयपुर राजघराने की दिया कुमारी के अनुसार, जयपुर राज्य के पोथी खाना में मौजूद दस्तावेजों में बार बार उल्लेख किया गया है कि कछवाहा राजवंश की वंशावली श्री राम से आई है। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों पर कछवाहा राजवंशों का शासन लंबे समय तक रहा। राजघराने के पोथी खाने में मौजूद दस्तावेजों में बार बार उल्लेख किया गया है कि कछवाहा राजवंश की वंशावली श्री राम से आई हुई है। कुशवाहा क्लैन से हैं, जो श्री राम जी के बेटे थे कुश, वहाँ से हम हमारा डिसेंट लेते हैं और अब कुशवाहा और कछावा जो क्लैन है, वहाँ से हमारी वंशावली को हम जयपुर और आसपास के क्षेत्रों पर कछवाहा शासकों का लंबे समय तक शासन रहा। सूर्यवंशी अयोध्या से निकलकर सोन नदी के किनारे आकर बस गए। सोन नदी यानी नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। समय है 826 ईसा पूर्व का, जब राजा नल ने नरवर में अपने राज्य की नींव रखी। मध्य प्रदेश के नरवर, ग्वालियर, दूधकुंड में मिले कुछ प्राचीन शिलालेखों से यह बात ज्ञात होती है कि नरवर में जो किला है, वहाँ सूर्यवंशी राजा नल का शासन था। राजा नल के पुत्र हुए ढोला राजा। ढोला राजा की शादी राजस्थान के बीकानेर में हुई और यह वंश धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ने लगा। ढोला राजा के पुत्र थे तेजकरण, जिनकी सुंदरता के कारण उन्हें दुलेराव कहा गया। उनका विवाह दौसा के रालबंसा चौहान की पुत्री सुजान कुंवर से हुआ। तो दौसा के रालबंसा चौहान ने अपने दामाद दुलेराव की मदद से बड़े बुजुर्गों को परास्त किया। तो बाद में रालबंसा चौहान ने दौसा क्षेत्र अपने दामाद दुलेराव को दे दिया। इस तरह राजस्थान में दौसा सूर्यवंश की पहली राजधानी बना। इतिहासकार गौरीशंकर हीराशंकर ओझा दुलेराव की सत्ता का समय 1137 ईस्वी मानते हैं। इंपीरियल गजेटियर की बात करें तो दुलेराव का समय राजस्थान में 1128 ईस्वी बताते हैं। सही समय क्या है, इसमें भ्रांति है। दौसा को अपनी राजधानी बनाने के बाद दुलेराव ने अपने राज्य का विस्तार किया और आए जयपुर। यहाँ जमुआ रामगढ़ पर, जिसका प्राचीन नाम माझी या माची है, जहाँ मीणाओं का राज था, उनको परास्त कर जमुआ रामगढ़ पर अधिकार किया और इसका नाम रखा रामगढ़ और यहाँ पर अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया।
कुशवाहा शासकों की कुल देवी है जमुआई माता। इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ में है। इनको अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। और कुशवाहा शासकों की इष्ट देवी या आराध्य देवी है शीला माता। और शीला माता का मंदिर आमेर के महलों में स्थापित कराया जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम के द्वारा। और वर्तमान में जो मंदिर है वो जयपुर के राजा राम सिंह ने बनवाया था। उधर दूल्हे राव ने मीणाओं को परास्त कर गैटोर पर भी अपना अधिकार किया। गैटोर में जयपुर के शासकों की जब मृत्यु होती है तो उनकी याद में गैटोर में छतरियां बनाई जाती हैं। बहुत ही शांत स्थान। दूल्हे राव या तेजकरण की मृत्यु के बाद राजा बने काकिल देव। और काकिल देव ने ही आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। इसका समय बताया जाता है 1207 ईस्वी। इसके बाद कई राजा और हुए। इसी वंश में एक और शक्तिशाली राजा हुए पंचम देव। इनके बाद भी कई राजा और आए। मालसी, जिलदेव, रामदेव, किल्हर आदि कई राजा और हुए। और आज भी सूर्यवंश के वंशज हैं जिनके बारे में इतिहास के अंदर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। हमारे समाज में एक नाम और बड़े गर्व से लिया जाता है ज्योतिराव फुले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का। बात गुलाम भारत की है। जब ब्रिटिश हुकूमत में भारत जकड़ा था तो दूसरी ओर जातीय भेदभाव और अशिक्षा ने भारतीय समाज को जकड़ रखा था। उसी समय सन 1837 में महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे ज्योतिराव फुले के अदम्य साहस की कहानी, जिन्होंने तात्कालीन समाज की रूढ़ियों को तोड़कर ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जिन्होंने तात्कालीन समाज को चुनौती दी। वह अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के भाग्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अशिक्षित बालिका वधू से एक शिक्षक बनाया जो भारत की पहली महिला शिक्षक थी। उनकी शिक्षक बनने की यात्रा सामाजिक मानदंडों और बाधाओं को तोड़ते हुए शैक्षिक यात्रा काफी प्रेरणादायक है। पुणे दंपति भारतीय इतिहास में एक ऐसी हस्ती है जो न केवल भारतीय शिक्षा में अग्रणी भूमिका में प्रसिद्ध है बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अडिग संघर्ष के लिए भी जानी जाती हैं। उस समय महिलाओं की शिक्षा न के बराबर थी। महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा और विधवाओं के सामाजिक बहिष्कार जैसे अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ अपनी पहचान बनाई। जाति, लिंग, छुआछूत के भेदभाव के दमनकारी ढांचे को खत्म करने में अथक प्रयास किया। उनका काम केवल बयानबाजी तक ही सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने वंचितों को शिक्षा प्रदान करने, विधवाओं के पुनर्वास के लिए ठोस उपाय किए। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला जिसकी वह पहली महिला शिक्षक थी, प्रिंसिपल थी और संस्थापक थी। उन्होंने अपना जीवन एक उद्देश्य के रूप में जिया। हमारे समाज को एक नाम और गौरवान्वित करता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिनके जन्मदिन यानी उनकी जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म वर्ष 1905 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। कुशवाहा मौर्य परिवार में जन्मे ध्यानचंद के पिता अंग्रेज सेना में थे और सेना की टीम से ही खेलकर ध्यानचंद ने अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में मेजर ध्यानचंद सेना में भर्ती हुए और फिर देश की टीम में भी चुने गए, जिसके बाद 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 बार हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल भी जिताया। कुशवाहा समाज के ऐतिहासिक साक्ष्यों को अगर हम देखते हैं तो कर्नल जेम्स टॉड और गंगा प्रसाद गुप्ता जैसे कई विद्वानों ने मिलकर ये साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में भी इनके प्रमाण मिलते हैं। जैन ग्रंथ में तो स्पष्ट तौर पर लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मां कोयरी थी। हिंदू विश्वकोश में लिखा गया है कि किस वंश के लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। सतखंडी जाति भाग 2 पुस्तक के अनुसार काछी, कोयरी और मुराव ये तीनों जातियां एक ही हैं। इनमें केवल नाम मात्र की ही भिन्नता है, इसलिए इन्हें एक ही समझा जाना चाहिए। इस जाति में कई गोत्र हैं व कई उपजातियां भी शामिल हैं। इतिहासकार पंडित जेबी चौधरी व गंगा प्रसाद गुप्ता के अनुसार मौर्य, मुराव और कोयरी एक क्षत्रिय जाति हैं जो श्री राम के वंशज शाक्यों की ही उपशाखा है। सन 1991 में भारत सरकार ने कुशवाहा लोगों को पिछड़ी जाति घोषित किया। इसका मतलब है कि उन्हें शैक्षिक और सामाजिक रूप से वंचित माना जाएगा। इसी कारण से भारत सरकार ने उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। कुशवाहा भारत में सबसे बड़े जन समूह हिंदी का हिस्सा है। क्षेत्र के आधार पर कुशवाहा भिन्न भिन्न मूलों का दावा करते हैं। कुशवाहा पारंपरिक रूप में कृषि का कार्य करते हैं, फसल उगाते हैं। यह कुशल किसान हैं। ये तो थी हमारी पृष्ठभूमि, हमारा इतिहास। आइए अब जानते हैं वर्तमान में कुशवाहा किस राज्य में किस नाम से जाने जाते हैं, उनका प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं बिहार, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य जातिगत गणना करने वाला पहला राज्य है।
बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने एक जातीय गणना नामक किताब जारी करते हुए कहा है कि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा है। इसमें कुशवाहा जाति का आंकड़ा 4.27% है, कुर्मी जाति का आंकड़ा 2.87% है। कुशवाहा कोयरी की जनसंख्या 55,06,113 यानी 4.27% है। बिहार और झारखंड में कुशवाहा, महतो, भगत, मौर्य, लसह, मंडल, मेहता, प्रसाद आदि नामों से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुशवाहा वोटरों की संख्या 80 लाख के ऊपर है। यहाँ पर कुशवाहा, साक्य, परांजिया, धन्यासी, मौर्य, पटेल, हरदिया और कुंवारी नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुशवाहों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 14% है। यहाँ पर कुशवाहा, मौर्य, कुर्मी, वर्मा, कोयरी, काची, साक्य, सैनी आदि नामों से जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सैनी और कुशवाहा नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा में सैनी, माली, साक्य और गलहोत। अब आते हैं पंजाब में। पंजाब में कुशवाहा, सैनी नाम से जाने जाते हैं और इनकी जनसंख्या लगभग 40 लाख है। दिल्ली में सैनी, माली, साक्य, मौर्य और कुशवाहा नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में कछवाहा, सैनी, माली, साक्य, मौर्य और कुशवाहा नाम से जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में नायर और रेड्डी नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में कुशवाहा, फूले, सैनी, मौर्य, रेड्डी, कुशवाहा, भुजबल, बानखेड़े आदि नामों से जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में भांजी और सैनी नाम से जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में नायर और रेड्डी, उड़ीसा, गुजरात में माली, मूरी, फूलमाली, भजमाली आदि नाम से जाने जाते हैं। कुल मिलाकर इन्हें कुशवाहा, मौर्य, साक्य, कोयरी, डांगी, मंडल, नायर, रेड्डी, सैनी, पटेल, धन्यासे, प्रसाद, हरदिया, कंवारे, गलहोत, फूले आदि नामों से कुशवाहा लोग जाने जाते हैं। बहुत मायने रखता है अतीत का ज्ञान। भगवान राम के वंशज, भगवान बुद्ध के वंशज और सम्राट अशोक के वंशज हैं हम। हमारा इतिहास गौरवशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली है और शांति का संदेश देने वाला भी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में हमारे इतिहास और पराक्रम को दर्शाया गया है। सनातन धर्म का चैतन्य श्री राम के पुत्र कुश से कुशवाहा हैं हम। कृषक हैं हम, किसान हैं हम, अन्नदाता हैं हम। जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक मुनि हैं हम। बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध हैं हम, जिसने दुनिया को युद्ध की जगह बुद्ध दिया, ज्ञान दिया, शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं हम। सिख धर्म में गुरु का मान बढ़ाने वाले सैनिक हैं हम, सैनिक हैं हम। ये वो इतिहास है जिसे पत्थरों पर लिखा गया, जिसे मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया, क्योंकि जब किसी को गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा प्रणाली खत्म कर दो, उसका ज्ञान नष्ट कर दो, ऊंच नीच, छुआछूत को बढ़ावा दिया, फूट डालो और राज करो की नीतियां अपनाई। हमारा समाज इसीलिए तो कमजोर है, क्योंकि हम एकजुट नहीं। हम अपने ज्ञान से, अपने गौरवशाली अतीत से अनभिज्ञ हैं। तो जागिए और एकजुट होइए, ज्ञान और शिक्षा को बढ़ाइए, तभी हमारा विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। इस विषय पर कुछ महान व्यक्तियों के विचार भी हम जान लेते हैं। अखंड भारत का निर्माण करने वाला वही पहला व्यक्ति था, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के तिरंगे के बीच में क्या है? भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है वो अशोक की लाट के ऊपर जो सिंह है ना, वही भारत का राष्ट्र चिन्ह बना है। और भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा में बीच में जो मणि है वह धर्म चक्र है। धर्म चक्र प्रवर्तनाय की प्रेरणा, ये दोनों की प्रेरणा कौन देता है? अशोक। भारत का स्वर्ण युग कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। भारत की सीमाएं कहां से कहां तक फैली थी? विस्तृत भूभाग तो भारत का हिस्सा हुआ करता था। युद्ध ने दुनिया पे कभी युद्ध नहीं थोपा। शांति, मैत्री और करुणा की बात जब भी दुनिया के अंदर होगी तो भगवान महात्मा बुद्ध सदैव पूरी मानवता के लिए प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र बिंदु बने रहेंगे। और हमें इस बात को नहीं विस्मृत करना चाहिए, अपने आत्म गौरव को से हीन समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और समाज हमेशा परिमार्जन के लिए समाज को तैयार रहना चाहिए। समाज विकास के पथ पर अग्रसर बढ़े
लेकिन अगर कोई विकृति आ रही है, इससे समाज के विकास में बाधा बनती है, तो हम लोगों को लगातार उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र नायक हैं, अशोक महान है, महात्मा बुद्ध दुनिया के अंदर सदैव शांति, मैत्री और करुणा के रूप में पूजे जाते रहेंगे। तो जय हो हमारे देश की, जय हो हमारे सूर्यवंश की, जय हो हमारे मौर्य वंश की, जय हो सभी धर्मों की और जय हो सत्य सनातन धर्म की। वंदे मातरम। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।